अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैम इकरा और हम लोगों ने अपना यूनिट स्टार्ट किया था दैट इज़ अबाउट इकोसिस्टम। हम लोगों ने देखा था कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इकोसिस्टम के पार्ट्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि इकोसिस्टम कितने काइंड्स के होते हैं। उसमें हम लोगों ने टंड्रा, वेटलैंड, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सारा और ग्रासलैंड वगैरह हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने आज जो हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस करना है डैट इज़ अबाउट हैबिटेट। अब देखें ज़रा हैबिटेट क्या होता है। आप लोग ग्रेड 4 जो हैं वो ग्रेड 5 जो हैं वो ग्रेड 4 में इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए होंगे कि हैबिटेट क्या चीज़ होती है। हमारा जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे इर्द गिर्द चाहे वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, या वो ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर डीकम्पोजर्स हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी जगह पर रहते हैं। तो जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो जगह उनका हैबिटेट होती है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे घर हमारा हैबिटेट होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? गार्डन्स में या फिर फॉरेस्ट में होते हैं, और घर में भी हम लोग उनको ला कर रखते हैं। तो ये गार्डन, फॉरेस्ट एंड हमारा हाउस उनका क्या होगा? हैबिटेट होगा। उसके बाद एनिमल्स, पेट एनिमल्स हैं, हम उनको अपने घरों में रखते हैं, या फिर ज़ू होता है, या फॉरेस्ट में ये सारे के सारे एनिमल्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे उनके हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं या यहाँ पर रहते होते हैं। अब देखिए ज़रा इसकी डेफिनेशन। द एरिया और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड हैबिटेट। एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम अगर हम लोग लें तो उस इकोसिस्टम में जहाँ जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एरिया या वो प्लेस उनका हैबिटेट होता है, मतलब उनका घर होता है। आप जो हैबिटेट को एक एड्रेस के तौर पर भी सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को कोई पार्सल भेजना है तो आप पहले सोचेंगे कि उसका एड्रेस क्या है। तो जब एड्रेस आपको पता चलेगा कि ये बंदा यहाँ पे रहता है, मतलब कि ये उसका हैबिटेट है। इसी तरह से हम हैबिटेट को एज एन एड्रेस भी सोच सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग कैसे लेंगे? जैसे लाइन हैबिटेट इज़ ओपन ग्रास लैंड, कि लाइन की जो हैबिटेट होती है वो खुला ग्रास होता है, वो खुले आम जो है वो घूम रहे होते हैं। उसके बाद वाटर इन वाटरलैंड, वेटलैंड, जो वेटलैंड होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर लिलीज़ का जो हैबिटेट होता है वो वाटर होता है। तो वेटलैंड के अंदर जो वाटर लिलीज़ का हैबिटेट होता है वो वाटर होता है। उसके बाद ह्यूमन इन हाउस, कि हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान अपने घरों में रहते हैं, तो हमारे घर हमारा हैबिटेट है। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये देखें फर्स्ट पिक्चर में आपके पास लाइन हैबिटेट है जो कि ग्रास लैंड में रह रहा है। यहाँ पे मंकीज़ हैबिटेट है कि मंकीज़ जो हैं वो दरख्तों पे रहते हैं, तो जो दरख्त होते हैं वो मंकीज़ का हैबिटेट होंगे। उसके बाद ये ह्यूमन कम्युनिटी है कि ह्यूमंस जो हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं, दैट्स वाई ये ह्यूमंस का हैबिटेट होता है। नेक्स्ट देखें ज़रा, आपको हैबिटेट की समझ आ गई है? अगर हैबिटेट की समझ आ गई है तो नेक्स्ट हम पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास एक इकोसिस्टम है पूरे का पूरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। अब उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा एनिमल्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़ेब्रा, लाइन, मंकी, एलिफेंट, टाइगर, मतलब तरह तरह के वहाँ पे एनिमल्स मौजूद होते हैं। अब मैं आपको एक बताती हूँ कि हमारे एक फ़ॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा लाइन्स मौजूद होते हैं, तो वो सारे के सारे लाइन्स मिलकर एक स्पीशी बना देते हैं कि लाइन्स की स्पीशी है। तो अब देखें ज़रा, अ पॉपुलेशन इज़ ऑल द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी। कोई भी हम एक स्पीशी ले लें, हम लोग बोलें कि हमने लाइन की स्पीशी लेनी है, या हमने ज़ेब्रा की स्पीशी लेनी है, या हमने एलिफेंट की स्पीशी लेनी है, या डियर की स्पीशी लेनी है, तो वो सारी की सारी जो स्पीशी होगी या जो स्पीशीज़ होंगी वो सारी हमारी पॉपुलेशन में आती हैं। एक स्पीशी के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, मतलब कि जितने भी लाइन्स होंगे, वो उसकी सारी की सारी पॉपुलेशन होगी। अब हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें मोर देन 2 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं और होती हैं वहाँ पे। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल
स्पीशी ऑफ ज़ेब्रा इन एन एरिया, अगर हम कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर हम लोग देखें कि यहाँ पर ज़ेब्राज़ कितने पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग ज़ू में जाके देखें और हम लोग ये देखें, ज़ू में तो आपको पता है कितने सारे एनिमल्स मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब उनमें हम देखेंगे कि जो ज़ेब्रा की स्पीशीज़ हैं वो कितनी हैं। तो ज़ेब्रा की स्पीशी देखने के लिए हम ये देखेंगे कि उस इकोसिस्टम के अंदर कितने ज़ेब्राज़ मौजूद हैं, सिर्फ ज़ेब्राज़ देखेंगे हम लोग। अब आपको यहाँ पे स्वाना इकोसिस्टम नज़र आ रहा है, ये इस पिक्चर में, ये अफ्रीका का इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको डियर की जो स्पीशी है वो नज़र आ रही है। तो ये जितने भी डियर्स हैं 1 2 3 4 5 6 डियर्स हैं, तो ये मिलकर एक डियर की स्पीशी बना रहे हैं। ये स्पीशी हमारे पास बिग भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और स्मॉल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मतलब ये 6 मेंबर्स में मिलकर भी हो सकती है, या फिर ये 50 अबव मेंबर्स भी मिलकर इस चीज़ को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी, एक इकोसिस्टम के अंदर वो जगह जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि उस इकोसिस्टम के अंदर जब हम सिर्फ़ एक स्पीशी की बात करते हैं, तो उस स्पीशी में मौजूद जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर एक पॉपुलेशन बना देते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स सालाना तौर पर एनुअली हम लोग अपनी एक पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, चाहे वो हम 5 साल बाद कर लें, चाहे साल बाद कर लें, चाहे 2 साल बाद कर लें। हमारी जो मरदमशुमारी होती है उसमें सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को काउंट किया जाता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में कितने ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम जितने भी इंसान हैं वो एक स्पीशी में आते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन जितनी भी बनती है वो फिर हमें एंड में बता दिया जाता है। इसी तरह से हमारे जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें भी हमारे एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और सिर्फ़ एक स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन होती है। वो स्पीशी लायन की हो सकती है, वो ज़ेब्रा की हो सकती है, वो एलिफेंट की हो सकती है, वो स्नेक्स की हो सकती है, इंसेक्ट्स की हो सकती है, किसी तरह की भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है वो पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में आपको पता है एक स्पीशी आती है, लेकिन जब हम कम्युनिटी देखते हैं तो कम्युनिटी में हमारे पास ज़्यादा स्पीशीज़ आ जाती हैं, पॉपुलेशंस ऑफ मोर देन 2 स्पीशीज़। लेकिन ज़रा ऑल पॉपुलेशंस डेट लिव इन सेम प्लेस मेक अप अ कम्युनिटी, कि सारी की सारी जो पॉपुलेशंस हैं जब वो एक ही जगह पर रहेंगी तो उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला फॉरेस्ट की फॉरेस्ट आप ले लें, फॉरेस्ट में हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, लायन की, ज़ेब्रा की, एलिफेंट की। तो ये जब तीनों मिलेंगी, तीनों मतलब अलग अलग लायन की स्पीशी, ज़ेब्रा की स्पीशी या एलिफेंट की स्पीशी, ये अलग अलग तो पॉपुलेशन बना रही हैं, लेकिन जब ये तीनों मिल जाएंगी एक ही जगह पर, शर्त यहाँ पे ये है, कंडीशन यहाँ पे ये है कि एरिया सेम होना चाहिए। जब सेम एरिया में ये तीनों पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाएंगी तो ये एक कम्युनिटी बना देंगे। जैसे हम इंसानों की कम्युनिटीज़ होती हैं, पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन वन अनदर। अब उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते होते हैं। किस तरह से डिपेंड करते होते हैं? जैसे अगर हम लोग डियर देखें, हिरन जो होता है उसको कौन खाता है? लायन। तो लायन जो है वो हिरन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लायन को ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है, उसको गोश्त चाहिए होता है, मीट चाहिए होता है, तो वो हिरन को खाता है, या अपने से छोटे जो लेस स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं उनको जो है वो खा जाता है, तो वो उन पे डिपेंड करता होता है। अब वो जो हिरन है वो क्या खाता है? ग्रास। तो वो ग्रास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसको ज़िंदा रहने के लिए ग्रास की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स पे, जो कि हमें सॉइल से मिलते हैं। तो इस तरह से एक कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। अब देखें ज़रा यहाँ पर इस पिक्चर में सबसे पहले आपको सिर्फ एक ऑर्गेनिज़म की बात बता रहे हैं, जिसमें ये डियर के बारे में आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन में देखें, पॉपुलेशन में जितने भी डियर्स थे इस जगह पर वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पे डियर की स्पीशी को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, जो कि पॉपुलेशन हमने बोल दिया। उसके बाद कम्युनिटी देखें, कम्युनिटी में हमारे पास एक डियर है, ज़ेब्रास हैं, उसके बाद ये ईगल है, ये लायन है। तो ये सारे मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस, हिरन की पॉपुलेशन,
ज़ेब्रा की पॉपुलेशन, ईगल की, लाइन की एंड डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई है और इन्होंने मिलकर एक कम्युनिटी बना दिया है। अब जब कम्युनिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सूरज की रोशनी, क्लाउड्स, प्लांट्स, एलिफेंट्स मतलब कि एनिमल्स एंड वाटर, तो ये सारे मिलकर एक इकोसिस्टम बना देते हैं। ठीक है, कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म से। सबसे पहले एक जानवर होता है, फिर उसके बाद जब उसकी पूरे के पूरे ग्रुप को हम देखते हैं तो वो हम पॉपुलेशन कह देते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप मौजूद होते हैं, मतलब कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं। फिर जब वो पॉपुलेशंस नॉन लिविंग चीज़ों के साथ मिलती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बना देती हैं। इस बात की आपको समझ आ गई है? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है, कोई भी एक असाइनमेंट पेपर लेना है, उस पर आप लोगों ने हैबिटेट की एग्जांपल लिखनी है, पॉपुलेशन की एग्जांपल्स लिखनी है एंड कम्युनिटी की एग्जांपल लिखनी है। और ये आपने एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से भी लिख सकते हैं आप लोग, और सर्च करके भी लिख सकते हैं विद देयर डेफिनेशंस। आपने ये काम लाजमी करना है और कोई भी फ़ाइल लेकर आप अपना पेज उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।